ध्यान कैसे किया जाए। सबसे पहले नींद से उठते ही थोड़ा सा फ्रेश होके आप अपने घर में कोई भी जगह ढूंढ लीजिए जहाँ पर आप आराम से ज़मीन पर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और दोनों हाथ धरती माँ की ओर रख के बैठें और आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने अंदर ले लीजिए, जिससे कि आपके विचार जो बाहर की ओर जाते हैं वो आपके अंदर आपके सटल सिस्टम की ओर जाएं। तो ऐसा प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं आप धरती माँ से कि आपके शरीर का सारा तनाव वो आपके अंदर खींच लीजिए। आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे हल्का होना शुरू होगा और आपका मन, आपका जो चित्त है वो धीरे धीरे आपके अंदर समाता जाएगा। उसके बाद दोनों हाथ खोल के सुख आसन में बैठे हुए आप अपना लेफ्ट हैंड गोद में रखें और राइट हैंड धरती माँ की ओर रखें और अपना पूरा चित्त, अपना अटेंशन अपने लेफ्ट साइड के चैनल में, जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि हमारे लेफ्ट साइड में हमारी ईड़ा नाड़ी होती है जो कि हमारे पास्ट की नाड़ी है। पास्ट की नाड़ी की ओर अगर हमारा रुझाव है तो हम बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा भूतकाल के विचारों में खो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और शक्तिहीन हो जाते हैं। हमारे पास कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं रहती, हमें किसी भी कार्य को करने में खुशी महसूस नहीं होती। तो ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे को स्वयं को समझने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं। तो इसको बैलेंस में लाने के लिए हम लेफ़्ट हैंड गोद में रखते हुए, राइट हैंड धरती माँ की ओर रखते हुए प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करते हुए स्वयं से प्रार्थना करते हैं। अपने अंदर जो हमारी एक्टिव एनर्जी है, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति या कुंडलिनी माँ के नाम से भी जानते हैं, कि हे कुंडलिनी माँ, कृपा कर हमारे लेफ़्ट साइड को, हमारे लेफ़्ट चैनल को आप क्लियर कर दीजिए, उसे स्वस्थ कर दीजिए, उसे स्वच्छ कर दीजिए। तो हमारे लेफ़्ट साइड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे आप धरती तत्व में विलीन कर दीजिए। हमारे शरीर के अंदर अधिकतर जो बीमारियां आती हैं वो हमारे लेफ़्ट साइड से ही आती हैं। ऐसा हम 2 से 3 मिनट बैठें तो हम स्वयं में महसूस करेंगे कि हमारे लेफ़्ट हाथ की हथेली पे कुछ हलचल सी होने लगी है, हमें कुछ हवा सी घूमती हुई महसूस होती है। और यदि आप और ध्यान से अपनी उंगलियों, राइट हैंड की उंगलियों की ओर महसूस करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपके राइट हैंड से धरती माँ की ओर कुछ शक्ति नीचे जा रही है। उसके बाद हम अपना राइट हैंड गोद में रखते हुए लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करेंगे और अपना पूरा ध्यान, अटेंशन हम अपने राइट चैनल के ऊपर रखेंगे, जिसे कि हम पिंगला नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये नाड़ी हमें फ्यूचर की ओर ले जाती है। यदि हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं, तो ऐसा करने से हमारी पिंगला नाड़ी इम्बैलेंस में आ जाती है, हमारा वायु तत्व का इम्बैलेंस आ जाता है। तो ऐसा करने से हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं और हमारा किसी भी कार्य करने में पूरा अटेंशन नहीं रहता है। हम किसी भी कार्य को मन से नहीं कर पाते हैं, बस उस कार्य को ख़त्म करने की मन में एक होड़ लगी रहती है। तो इसको संतुलन में लाने के लिए हम लेफ्ट हैंड को आकाश की ओर रखते हुए मन ही मन प्रार्थना करते हैं, हे कुंडलिनी माँ, कृपा कर हमारे राइट चैनल को, पिंगला नाड़ी को स्वस्थ एवं स्वच्छ कर दीजिए। तो ऐसा बहुत ही प्रेम से, शुद्ध इच्छा से यदि हम अपनी कुंडलिनी माँ से बात करते हैं तो ये शक्ति कार्य करना शुरू कर देती है और आप स्वयं ही महसूस करेंगे कि आपके दाहिने हाथ की हथेली पे कुछ हरकत होने लगी है, कुछ वाइब्रेशंस महसूस होने लगती हैं या कहीं आपको शायद उंगलियों में कहीं चुभन भी महसूस होगी। और ज़्यादा ध्यान से आप स्वयं को देखेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड से ऊपर आपको गर्मी निकलती हुई महसूस होगी। तो ऐसी स्थिति में आप 2 से 3 मिनट बैठें और अपनी ही कुंडलिनी माँ से बार बार बात करें कि हे कुंडलिनी माँ, कृपा कर मेरी पिंगला नाड़ी को, मेरे राइट साइड को हेल्दी कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, स्ट्रेस फ्री कर दीजिए। और उसके बाद आप दोनों हाथों को अपने हृदय के स्तर पर रखते हुए स्वयं से अपनी कुंडलिनी माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे कुंडलिनी माँ, कृपा कर मुझे संतुलन प्रदान करें। ये कुंडलिनी शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है।
आपकी स्वयं की शक्ति है। ये पूर्ण इच्छा से आपकी हर बात को पूर्ण रूप से सुनते हुए आपके उस इच्छा को पूर्ण रूप से कार्यान्वित भी करती हैं। तो जैसे ही हम संतुलन की प्रार्थना करते हैं तो हम भूत और भविष्य से निकलकर वर्तमान में आ जाते हैं और हमारी शक्ति मध्य मार्ग यानी कि सुषुम्ना नाड़ी से धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए सहस्त्रार से परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से जुड़ जाती है। और आप स्वयं ही महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके विचार शांत होने लगेंगे और धीरे धीरे आप निर्विचारिता में चले जाएंगे। जैसे कि आप निर्विचारिता में जाते हैं तो आपका योग घटित हो जाता है, आपकी शक्ति परमात्मा की शक्ति से पूर्ण रूप से विलीन हो जाती है, उसमें समा जाती है और परमात्मा के पूरे आशीर्वाद आपको मिलने महसूस होते हैं, जो कि आपकी हथेलियों में वाइब्रेशंस के रूप में आप महसूस करते हैं। ठंडी ठंडी चैतन्य लहरों के रूप में आप अपनी हथेलियों में महसूस कर सकते हैं। तो इसी अवस्था में आप 2 से 3 मिनट बैठें और उस चैतन्य लहरियों को जो ठंडी ठंडी हवा के रूप में आपके अंदर और आपके हथेलियों में आप महसूस करते